Hello students and welcome to Sankhyan Education Institute, a family of learning. My name is Shivam Bhargav and I am here to take care of your maths. Having taught in FitG and Akash and getting good results from students, I now stand here as the director and founder of Sankhyan Educational Institute. In this video, we are going to continue with basic maths and we are going to continue with wavy curve as well. That means this is part 2 of the video. पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखी है तो प्लीज उसको वापस जाके एक बार देखिए, तभी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी. So now we'll be dealing with the higher powers of the brackets. So for example, let us consider that you have x minus 2 whole square into x minus 3. This is less than or equal to 0. So what we have now is we have the power of x minus 2 as 2. और जब भी किसी एक्सप्रेशन की इवन पावर होती है तो वो तो अपना साइन कभी भी चेंज नहीं करेगा. भाई x माइनस 2 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो आप पॉजिटिव के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो इसी चीज पे डिपेंड करेगा ना, बस ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर सिंस इट इज इनसिग्निफिकेंट वी विल नॉट प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन. हम सिर्फ x माइनस 3 प्लॉट करेंगे. दैट मीन्स दिस विल बी 3, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, and you will get your answer as x belongs to minus infinity to 3. 3 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन. बट आपने एक बार उसको निग्लेक्ट कर दिया. नाउ रिकंसिडर इट. क्यों? क्योंकि अब हमें ये देखना है कि ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता बट ये जीरो तो हो सकता है. तो इसका मतलब ये जीरो किस वैल्यू पे होगा? x इक्वल टू 2 पे. अच्छा, इक्वालिटी अलाउड है तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 शुड बी इन द आंसर. और माइनस इन्फिनिटी टू 3 में ऑलरेडी 2 आंसर में है. दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो समझो मैंने क्या किया. पहले मैंने x माइनस 2 होल स्क्वायर को निग्लेक्ट किया. क्यों? क्योंकि उसकी पावर यहाँ पे इवन पावर थी. अभी ऑड पावर का केस भी करेंगे. इसकी पावर इवन थी इसलिए इसको निग्लेक्ट किया बिकॉज इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. बाकी के ब्रैकेट्स को एज इट इज जैसे आपने वेवी कर्व सॉल्व किया वैसे आप प्लॉट करोगे, आंसर लिखोगे. आंसर लिखने के बाद फिर ऊपर जाके चेक करोगे. अगर मान लो 2 की वैल्यू इस आंसर में ना होती तो हमें 2 ऐड करना पड़ता है. और अगर मान लो हमें 2 नहीं लेना था और 2 आंसर में दे रखा होता तो वो हमें आंसर से हटाना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में जब आप नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो यू विल नॉट प्लॉट 2, क्योंकि वो होल स्क्वायर है. तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो नीड टू कंसिडर इट. तो 1 और 3 प्लॉट किया. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो आप आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू 1 2 3. नाउ 1 और 3 को क्लोज किया, दैट इज फाइन क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो रहे हैं. बट ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 पे 0 हो सकता है. और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है इसलिए ये आंसर हमारे नहीं होना चाहिए. अब अगर आंसर में आपके 2 आ रहा है तो उसको बाहर निकालो. तो इसका मतलब माइनस कर देंगे हम लोग 2. दैट मीन्स दिस सेज दैट यू हैव x बिलोंगिंग टू 1 to 3 एक्सेप्ट फॉर 2. 2 नहीं ले सकते आप. ठीक है? अब देख लो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखा हम लोगों ने. x माइनस 3 टू द पावर 6 इंटू एक्स माइनस 4 रेज टू द पावर 4 ऑन x प्लस 1 रेज टू द पावर 8 into x raised to the power, this is less than or equal to 0. अब आप ये कहोगे कि सर आपने बोला ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना, तो ये पावर जितनी भी इवन है ये सारे पॉजिटिव हैं, तो आप लेस देन इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हो? बेटा लेस देन इक्वल टू 0 में लेस देन नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना. दिस एक्सप्रेशन कैन बी इक्वल टू 0 और वो इक्वल टू 0 किस पे आएगा? x इक्वल टू 3 पे या फिर x इज इक्वल टू 4 पे. यहाँ आप क्या लिख दोगे? x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 3 कॉमा 4 विच मीन्स ओनली वैल्यू 3 एंड 4. इक्वल टू 0 हो सकता है. पावर आप कोई भी इवन पावर लिख भी दो और लेस देन 0 लिख दो. तो लेस देन 0 के लिए यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं होता तो नो सोल्यूशन आ जाता. बट क्योंकि इक्वल टू 0 है तो आप न्यूमरेटर को 0 करके वो वैल्यूज x की लिखोगे. अब मान लो अगर आपके पास ऑड पावर है बड़ी, that means x minus 3 to the power 7 into x plus 1 to the power 5.
लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें और पावर 1 में कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी -1 के बड़े वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा और -1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव आएगा। तो ऑड पावर्स डू नॉट मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे आप -1 प्लॉट करो, 3 प्लॉट करो, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू, कुछ नहीं करना है। अगर ऑड पावर्स हैं तो दे विल बी ट्रीटेड द सेम एज लीनियर। अगर इवन पावर्स हैं तो मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं, फर्स्ट इग्नोर देन कंसिडर। ठीक है, आओ इसके क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और सपोज यू हैव x minus 1 whole square into x plus 3 की पावर 3, x minus 1 x plus 1 raised to the power 4 लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब आप सबसे पहले इवन पावर्स को निग्लेक्ट कर दो, 1 और -1 को, सिर्फ क्या प्लॉट करोगे, -3। तो -3 में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस। तो यहाँ से आपने आंसर क्या लिखा, x बिलोंग्स टू -infinity टू -3, है ना, -3 पे क्लोज आएगा। अब देखो वापस से उनको कंसिडर किया, x minus 1 होल स्क्वायर, ये बेटा x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, और आपके पास इक्वलिटी है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके पास x इक्वल टू 1 आंसर में होना चाहिए, वो तो यहाँ पे है नहीं। तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के 1 लगाओगे। फिर आप दूसरे ब्रैकेट के पास आए, यहाँ पे आप यहाँ आके आपने देखा कि x प्लस 1 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 है, -1 आंसर में है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आप -1 भी ऐड करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी x बिलोंगिंग टू -infinity टू -3 यूनियन -1 एंड 1 एज वेल। क्लियर है ये? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 3 whole square x minus 5 to the power 4 on x minus 4 to the 3 should be greater than equal to 0। कौन कौन से प्लॉट करोगे पॉइंट्स, यहाँ सिर्फ आपके पास 4 प्लॉट होगा, प्लस माइनस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस दिस विल बी 4 टू इंफिनिटी। 4 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट। बट अब आप अपने बाकी भाई बंधुओं के पास आए जिनको आपने शुरू में छोड़ दिया था, x इक्वल टू 3, क्या x इक्वल टू 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करती है, दैट मींस यू विल टेक एज 3, x इज इक्वल टू 3 आप सोल्यूशन में लोगे। सिमिलरली x इक्वल टू 5 भी लोगे, तो क्या यहाँ पे मुझे कॉमा लिख के 5 लिखने की जरूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 ऑलरेडी इसमें आंसर में आ रहा है, दैट मींस योर आंसर विल बी इक्वल टू 4 टू इंफिनिटी यूनियन 3। हुआ, चलो नेक्स्ट देखो, बी केयरफुल, ओहो बी केयरफुल, बी केयरफुल में आपको ये देखना है कि कहाँ हम गलतियां कर सकते हैं। तो बी केयरफुल में सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा, दैट इज अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू टेक। क्यों बात है सर, ऐसा क्यों? आप ये देखो, अगर आपने 1/x को ग्रेटर देन 3 लिया, ठीक, आपने ये कहा कि भाई ठीक है 3x मस्ट बी लेस देन 1, तो x की वैल्यू लेस देन 1/3 आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 1/3 से छोटी होगी तो ये आपकी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, मैंने कहा ना अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हो सकता है ये गलत हो। अब आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिखा 1/x -3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आपने एलसीएम लिया, दिस इज 1 - 3x अपॉन x, दिस इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दैट 3x minus 1 upon x must be less than 0। क्या किया आपने, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब ये एक वेवी कर्व का फॉर्म बन गया ना क्वेश्चन का, जिसमें आप एक पॉइंट प्लॉट करोगे 0 और एक पॉइंट प्लॉट करोगे 1/3। तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखा, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x बिलोंगिंग्स टू 0 to 1/3। यहाँ आपके पास x लेस देन 1/3 था, मतलब आप ये कह रहे थे
कि आपने x को अगर नेगेटिव भी डाला तो भी ये 3 से बड़ा आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भाई। 1/x ग्रेटर देन 3 में x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो वो जीरो वाला फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो नहीं आ रहा है। वो जीरो वाले फैक्टर के लिए आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है ये चीज? सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप, जैसे अभी हम लोगों ने हायर पावर्स के साथ डील किया, तो कई बारी बेटा बच्चे होते हैं जो मिस कर देते हैं रिकंसिडरिंग दी लॉस्ट टर्म। जो आपने शुरू में छोड़ा टर्म को, इवन पावर्स को, उनको रिकंसिडर करना बहुत जरूरी है। रिकंसिडर दी एक्सप्रेशंस having even powers while writing the final answer। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक एक दो दो वैल्यू कभी मिस हो जाती है ना, तो उस चक्कर में आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज x minus 1 upon 4x plus 5, this is less than x minus 3 upon 4x minus 3। इसमें आप अगर देखो तो आप बड़े उससे कहोगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। दिस विल बी x minus 1 upon 4x plus 5 minus x minus 3 upon 4x minus 3 less than equal to 0। ठीक है, इसमें आप एलसीएम लो। दिस इज 4x plus 5 इंटू 4x minus 3, यहाँ ऊपर आ जाएगा x minus 1 इंटू 4x minus 3 माइनस x minus 3 इंटू 4x प्लस लेस देन। सॉल्व किया, ओपन करो इसको। 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 15 लेस देन 0। डिवाइड कर दो 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। आप ब्रैकेट एक्सपैंड करोगे तो देखो ये क्या आ रहा है, -7x इधर से आ जाएगा, +7x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 15। देखना बेटा ऊपर आ रहा है 18, ठीक है, 18 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन 0। तो आपने पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट किए? दिस इज -5/4 एंड +3/4 प्लस माइनस प्लस, that means x belongs to -5/4 to 3/4, क्योंकि ओपन ब्रैकेट ही है, ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, ये देख लो अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, प्लीज रिमेंबर दैट। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, थोड़ा लेंदी होता है बट यही सही अप्रोच है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सो दैट x minus 1 अपॉन x plus 4 इज ग्रेटर देन 2। क्या मन करता है सबसे पहले? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। देख लो, चलो गलती क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो? दिस विल बी x minus 1 ग्रेटर देन 2x plus 8। फटाक से आंसर क्या आएगा? x लेस देन -9। क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -infinity टू -9। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये हो सकता है गलत हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? x minus 1 अपॉन x plus 4 minus 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या आया? x minus 1 minus 2x minus 8 अपॉन x plus 4 ग्रेटर देन 0। ये क्या आया? -x minus 9 अपॉन x plus 4 ग्रेटर देन 0, और यू विल गेट x plus 9 अपॉन x plus 4 लेस देन 2। यहाँ आपके पास आया -9, यहाँ आया -4, प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -9 टू माइनस। बात समझ कह रहे? ये आंसर गलत आया था ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो गलत आंसर आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे x ऑलवेज हैड टू बी नेगेटिव, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होनी ही होनी थी। तो दिस इज आवर टीम संख्यान। आप लोग पहले भी इन सबसे मिल चुके हैं। राहुल डूडी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, कार्तिक पांडे सर फिजिक्स एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। सब टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, तो डू प्लीज ज्वाइन अस। संख्यान लाइव क्लास बेनिफिट्स, आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है ताकि आप कितनी भी बार उसको रिप्ले करके रिवाइज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिर भी एग्जाम से पहले आप रिवाइज उनको देख के कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होते रहते हैं पीरियोडिकली, और एग्जाम्स भी आपके हम लोग अरेंज करवाते हैं। जब आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उसमें आपको ये चीज पता लग जाती है वेयर यू स्टैंड अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स। तो अब फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, एंड थ्योरी पार्ट एज वेल, सो दैट यू हैव अ वेरी वेल प्लान्ड नोट्स ऑफ ऑल द मटेरियल दैट यू हैव टू स्टडी। एंड टाइम टू टाइम डाउट रिमूवेबल सेशंस भी रहते हैं, में आप अपने डाउट्स अपने टीचर से सामने बैठ के पूछ सकते हो। स्क्रीन पे ऑब्वियसली अभी मिलने का कोई स्कोप नहीं है, ये चीज आपके साथ थ्रू आउट द ईयर रहेगी। तो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं हम लोग, वो 9th क्लास के लिए 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है और 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है। 4 ईयर मतलब आप 9th से 12th, एंड 2 ईयर मतलब 9th एंड 10th। क्लास 10th के लिए 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम एंड 1 ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम, मतलब 10th 11th 12th, एंड 1 ईयर मतलब सिर्फ क्लास 10। 11th के लिए वी प्रेफर 2 ईयर प्रोग्राम, दैट इज फॉर 11th एंड 12th, सो दैट हम लोग रिजल्ट की तरफ काम कर सकें। एंड क्लास 12th इज अगेन 1 ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। Do visit us at sankhyan.in so that you are able to understand us more and give us an opportunity to let you know even better. Thank you so much for watching this.